कि हे युधिष्ठिर, बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने इसी एकादशी की महिमा अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी से पूछा था। रामचंद्र जी कहते हैं अपने गुरुदेव से कि मया दुखानि भुक्तानि सीता विरह जानितु ततो अहम भयभीतो अस्मि पृच्छामि त्वां महामुने। भगवान कह रहे हैं कि मैंने सीता जी के वियोग से उत्पन्न भारी दुखों को भोगा है, यानी मैं फिर से उन दुखों को अपने जीवन में नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि संपूर्ण पापों का नाश करने वाला जो व्रत हो और जो सभी दुखों को मिटाने वाला व्रत हो, उस व्रत का उपदेश आप मुझे करें। देखिए, भगवान रामचंद्र जी ने मानो अपना प्रश्न नहीं पूछा, हम सबका प्रश्न पूछ लिया है कि जो लोग अपने जीवन में दुख कष्टों के आने से डरते हैं, भयभीत हैं, उनको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो देखिए, वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी से कि हे राम जी, लोक कल्याण की कामना से मैं आपको पवित्रों में भी पवित्र मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्वपाप हरा, यानी सब पापों को मिटाने वाली मोहिनी एकादशी के व्रत का उपदेश करता हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं कि मोह जालात प्रमुच्यन्ते पातकानां समूहतः अस्याव्रत प्रभावेन सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल और पापों के समूह से मुक्त हो जाता है। देखिए, एक पाप नहीं, दो पाप नहीं, तीन पाप नहीं, पापों के समूह से वह मुक्त हो जाता है। ठीक है, और मोह जाल, मोह सकल व्याधिहीन करमूला, यानी मोह सभी दुखों का कारण है। ठीक है ना, तो ये जो दुखों का कारण है मोह, इसको भी नाश कर देगा एकादशी का व्रत, और पापों के समूहों को भी नाश कर देगा यह व्रत। हे राम जी, यह मैं आपसे बिल्कुल सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब देखिए, रामचंद्र जी अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके सामने जब वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं तब कह रहे हैं कि हे राम जी, मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात पर आप लोग विश्वास करें। आगे कह रहे हैं कि अतः कारणतो रामः कर्तव्यैषा भवादृशः पातकानां क्षयकारी महादुःख विनाशिनी। इसलिए हे राम जी, आप जैसों को भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आप जैसों का क्या अर्थ है? यहाँ पर अच्छे से अर्थ निकालना चाहिए शास्त्रों का। जैसे कई लोग मानते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया है, हम अच्छे से सुखी हैं, आज तक हमने किसी को दुख नहीं दिया है, हमारे से किसी को कष्ट नहीं हुआ है, फिर भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप धर्म मार्ग पर चले। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी कि आप जैसों को भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह पाप का नाश करने वाली और महादुखों का विनाश करने वाली है। महादुख क्या होता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यानी बार बार गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, अपने सांसारिक रिश्तों में आसक्ति करना और फिर मर जाना, फिर से जन्म लेना, फिर मरना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। और ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य के गर्भ में ही व्यक्ति आए, 84 लाख योनियां हैं, किसी के भी गर्भ में चले जा सकता है यह जीव और महादुख को भोग सकता है। तो पापों का नाश करने वाली और महादुखों का विनाश करने वाली है यह एकादशी। अब देखिए, वशिष्ठ जी राम जी को एक कथा भी सुनाते हैं जिसमें दुष्ट बुद्धि है। दुष्ट बुद्धि ना निर्दोष जीवों की हत्या करके अपना जीवन यापन करता है। जो भी जंगली जानवर होते हैं उनको मारकर उसका भक्षण करता है, लेकिन एक दिन कभी ना कभी उसके पूर्व जन्म का पुण्य जागृत हो जाता है और सोचता है कि मैं कब तक ये जीव हत्या करूंगा, और जाकर संत के सानिध्य में पूछता है कि मुझे इन पापों से मुक्ति चाहिए। तब संत ने उसको उपदेश दिया है कि जाकर मोहिनी एकादशी, जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, उसका व्रत करो। उस दुष्ट बुद्धि महापापी व्यक्ति ने भी उसका व्रत किया और वह गरुड़ जी पर सवार होकर भगवान विष्णु के लोक को चला गया। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि इति दृश्यम रामचंद्र, हे रामचंद्र जी देखो, उत्तमम मोहिनी व्रतम, यह व्रत ना सबसे उत्तम है, नातः परतरम किंचित त्रैलोक्य सचराचरम, यानी इसके जैसा कोई भी व्रत पूरे त्रिलोकी में नहीं है, यह इतना श्रेष्ठ व्रत है। ये सब संवाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे थे कि वशिष्ठ जी और राम जी ने ऐसी ऐसी बातें हुई। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, यज्ञ आदि तीर्थ दानानि कलाम नारहन्ति षोडशम, यानी जो भी आप लोग यज्ञ करेंगे, तीर्थ करेंगे, तीर्थों में जाएंगे वैशाख मास में आदि माघ मास आदि में, और दान करेंगे, वह इस व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 16वीं कला यानी देखिए, चार आना आप लोगों ने देखा होगा ना, चार चवन्नी को मिला देते थे तो 1 रुपया बनता था, है ना। चार आना यानी 4 पैसे को 4 आना कहा जाता था, तो 16 आना जब मिला दिया जाता था तो 1 रुपया बनता था। ठीक है। रविवार के दिन जब ऊर्जा के देव सूर्य, महामृत्युंजय शिव और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी एक साथ होंगे प्रसन्न, तो ठीक है, तो एक आने के बराबर भी नहीं है, यानी 6.25% के भी बराबर नहीं है। ये मैंने आज के आधुनिक जमाने के हिसाब से आपको परसेंटेज में निकाल के बता दिया। तो जो भी आप लोग यज्ञ करेंगे, व्रत करेंगे, तीर्थ आदि में रटन करेंगे, जो भी आप लोग व्रत उपवास करेंगे, इस व्रत के बराबर बाकी अन्य व्रत इसके 16वें आने के भी बराबर नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग। फिर आखिर में भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, जो इस एकादशी व्रत के महात्म को श्रवण करेगा, एकादशी का व्रत जब हम लोग करते हैं उस दिन सुनना चाहिए पूरा पूरा। ये व्रत कथा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, व्रत कथा अलग आएगी अपने चैनल पे, उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि जो व्रत कथा सुनता है उसको 1000 गौदान का पुण्य मिलता है। तो व्रत कथा जो संपूर्ण शास्त्रों में लिखा है उसको मैं रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल दूंगा। आदत डालिए आप लोग, यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत कथा जरूर सुन लेना चाहिए। अब इस वीडियो में आगे भी आप लोग सुनिए, ये ना कई ग्रंथों से मैंने निकाल कर ये वीडियो बनाया है। देखिए, अब ना आपको मैं स्कंद पुराण की बात यहाँ पर बताऊंगा कि एकादशाम कृतम पुण्यम कोटि कोटि गुणम भवेत्। देखिए, सूर्य भगवान जब मेष राशि में चले जाते हैं ना, उसके बाद जो एकादशी पड़ती है वैशाख मास में, वह यही वाली एकादशी है, मोहिनी एकादशी। इसी का वर्णन हमारे स्कंद पुराण में आता है कि एकादशाम कृतम पुण्यम कोटि कोटि गुणम भवेत् सर्वदानेषु यत् पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत् फलम। इस एकादशी को यदि कोई कर लेता है तो वह करोड़ करोड़ गुना अधिक पुण्य लाभ प्राप्त करता है। समस्त प्रकार के दानों से जो पुण्य मिलता है और सभी तीर्थों के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, समवाप्नोति वैशाख एकादश्याम जलाप्लुतः स्नानं दानं तपो होमो देवार्चन देवतार्चन सत्स्यः। वह सारा पुण्य वैशाख मास की एकादशी के दिन जल में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एकादशी के दिन सुबह सुबह उठकर यदि आपके पास जलाशय हो, कहीं आसपास नदी हो, वहां पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं, नहीं तो सूर्योदय से पहले आप अपने घर में ही हर हर गंगे करके स्नान कर लेना। ये निर्देश दिया गया है हमारे स्कंद पुराण में। ठीक है। फिर इस दिन जो भी आप लोग स्नान
दान, तप, हवन, देवताओं का पूजन और अच्छे कर्म करेंगे तथा भगवान की कथा का श्रवण करेंगे तो तत्काल मुक्ति प्रदान करने वाली यह एकादशी तिथि हो जाती है। तो क्या काम करना है इस दिन? आप लोग हवन करना चाहें तो हवन कर लेना, ढेर सारे वीडियो अपने चैनल पर पड़े हैं। इस दिन ना आप लोग यत्न पूर्वक दान करना, ठीक है? दान में क्या करना चाहिए? एकादशी का दिन है तो आप लोग ना लोगों को ना प्याऊ खोलकर पानी पिला सकते हैं, पशु पक्षियों को चारा दाना आदि डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, ठीक है? और वैशाख मास के एकादशी के दिन और ये वाली एकादशी के दिन जो भी आप लोग सत्कर्म करेंगे ना वह करोड़ों करोड़ों गुना हो जाएगा। तो इस दिन पितरों के लिए भी तर्पण आप लोग जरूर करना। तो कैसे तर्पण करेंगे? गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना, एक लोटे में जल रखकर, फिर उसको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित कर देना। आप सर्च कर लेना वीडियो शॉर्ट तर्पण बाय योगीराज मनोज, मिल जाएगा यूट्यूब पर, देखकर उसे कर लेना, ठीक है? 10 मिनट ही लगेगा। इस एकादशी के दिन आपको तर्पण जरूर करना है, दान पुण्य करना है और व्रत उपवास तो यत्न पूर्वक करना है। आगे शास्त्र यह भी निर्देश करते हुए बता रहे हैं कि जो इस एकादशी का व्रत नहीं करता है वह व्यक्ति कैसा है? जो व्यक्ति इन शुभ तिथियों को बिना स्नान किए, बिना दान पुण्य किए, बिना जप ध्यान किए व्यतीत कर देता है तो उसे गौ हत्यारा समझना चाहिए। वह कृतज्ञ है यानी उपकार न मानने वाला है और पिता का घाती है यानी महान पापी, पिता का घात करने वाला महान पापी माना गया है। तो उसको इसी प्रकार से समझना चाहिए। स गोघग्नश्च कृतघ्नश्च पितृघ्नश्च महान स्मृतः। देखिए मनुष्य शरीर हमको मिला हुआ है तो यत्न पूर्वक जितना हो सके हम लोग अपने कल्याण की ओर लग जाएं। बाकी ना रिश्ते काम आने वाले हैं, ना धन काम आने वाला है, ना आपकी योग्यता काम आने वाली है। जो भी योग्यता है समाज की सेवा में लगा दें, धन है तो सेवा सत्कर्म में, जीवन यापन में लगा दें, फंसने में न लगाएं, रिश्ते हैं तो उनका सदुपयोग करके भगवान से नाता जोड़ने में लगा दें। तो पुण्य कर्मों को कभी भी विसरना और छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोग दिन याद रखना, औरों को भी बताना कि इस एकादशी की कितनी अद्भुत महिमा है, ठीक है? वैशाख मास सूर्य भगवान मेष राशि में है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है तो इसका लाभ जरूर लेना। देखिए इसकी मैं द्वादशी का भी खूब महिमा है, वो भी वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो पारण का समय हम लोग सुन लेते हैं 28 अप्रैल को पारण किया जाएगा। समय रहेगा सूर्योदय से लेकर 8:21 के बीच। औरों को भी बताना, औरों को भी भेजना है वीडियो ताकि वो लोग भी देखें और लाभ उठाएं। हरे